महोबा शहर का शेखू नगर मोहल्ला इन दिनों भीषण पेयजल संकट से करहा रहा है। यहाँ की करीब 4000 आबादी की हर सुबह अब सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि पानी की चिंता से होती है। बीते 4 सालों से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, मगर ना सरकार सुन रही है, ना जिम्मेदार लोग जाग रहे हैं। गर्मियों में ये संकट नासूर बन चुका है। तपती दोपहरी में महिलाएं सिर पर बाल्टी, डब्बा और ड्रम उठाकर 1-1 किलोमीटर दूर पानी भरने जाती हैं। कई बार खाली बर्तन लिए लौट आती हैं। बुजुर्गों की आंखों में अब उम्मीद नहीं, थकान झलकती है। बच्चों का बचपन पानी की लाइन में गुजर रहा है। स्कूल का बस्ता अब पानी के डिब्बे से बदल चुका है। शेखूनगर इलाका ऊंचाई पर बसा है, इसलिए यहाँ सप्लाई का पानी नहीं पहुँच पाता। पतली पाइपलाइन बीते 3 महीनों से सूखी पड़ी है और हैंडपंप दम तोड़ चुके हैं। टैंकर आते हैं, लेकिन इतने कम कि 2 बाल्टी पानी के लिए झगड़े और मारपीट तक हो जाती है। कई महिलाएं अब अपने दर्द को बुंदेली लोकगीतों में ढालकर गा रही हैं, शायद किसी संवेदना की कानों तक पहुंचे। हर घर नल से जल योजना इस मोहल्ले में सिर्फ कागजों में है। मोहल्ले के लोग थक चुके हैं शिकायतें करके, लेकिन समाधान नहीं मिला। सभासद आनंद श्रीनिवास भी मानते हैं कि यहाँ पानी के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। पानी की समस्या कई सालों से है और इससे लोग यहाँ आज भी जूझ रहे हैं। पानी की समस्या ज्यादा है। कैसी समस्या? ये है कि सप्लाई लाइन नहीं आती है 2-2 महीना से, और पानी की टंकी नहीं है, ये ज़्यादा समस्या है। टैंकर आते हैं तो लेकिन ये कि उसको जैसे आते हैं तो ख़त्म हो जाते तो उनको बार-बार भेजा जाए, ये समस्या ज़्यादा है पानी में। कितनी आबादी शेखूनगर? आबादी करीब 4500 के समथिंग। 4000 लोग। तो टैंक किस तरीके से आते हैं? कभी जगह एक मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, कभी कंटिन्यू आ जाते हैं और फ़ोन करते हैं तो कहते भेजते हैं, लेकिन टाइम से टैंकर नहीं आते हैं। अब शेखूनगर के लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि कम से कम जीने भर को पानी तो दे दो, एक स्थायी टंकी बने, और जब तक वो नहीं बने रोज पर्याप्त और साफ पानी के टैंकर भेजे जाएं, क्योंकि पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक जंग बन चुका है। जो टैंकर नगर पालिका भेजता है वो न केवल अपर्याप्त है, बल्कि गंदा पानी भी आ रहा है। ये सर परेशानी की साहब, पानी की बड़ी दिक्कत है साहब। यहाँ हमारे गाय बछड़ा मरे जा रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे साहब, गंदे कपड़ा पहन के जा रहे तो साहब मार साहब वहाँ पिटाई लगा रहे हो बच्चन के साहब। हम क्या करें, बड़ी परेशानी है साहब, हमें पीने को नहीं मिल रहा है और ये कपड़े गंदे पहने फिरते साहब। हम पानी में बड़े परेशान है साहब। हम पहाड़ के देश में रहते हैं साहब, हमको परमानेंट तो हमको ये चाहिए टैंकर, और साहब हमको टंकी की जरूरत है, और साहब छोटा मोटा पाइप डला देगा सरकार तो यहाँ पानी नहीं चढ़ता है साहब। मोटा पाइप डलाइए तो हमारी जनता को सबको पानी मिलने लग रहा है। ये साहब सब जनता मरी जा रही है। सर इस मोहल्ले में टंकी और पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि पानी यहाँ मिल नहीं पा रहा है। हम लोग सुबह से 6 बजे से काम को निकलते हैं, बच्चों को पानी मिलता नहीं है। अगर एक टैंकर आता है तो उसमें पानी किसी को मिलता नहीं, उसमें लड़ाई होती है, कोई बाल्टी मार रहा, कोई डंडा मार रहा, कोई मारपीट मचती है। इसलिए सबसे हमें ये दिक्कत है कि हमें यहाँ पर टंकी ही चाहिए, और टंकी नहीं मिल रही है तो बच्चे यहाँ से प्यासे भूखों मर रहे हैं। हम काम पे काम करें, ये पानी भरें, सुबह से हमें काम करना निकलना पड़ता है, तो पानी के लिए समस्या सबसे बड़ी हो रही है। इसलिए आप कृपा करके यहाँ टंकी की वो करें। बहरहाल 4 साल से लगातार पानी की कमी झेल रहे शेखूनगर के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आएगा, सुनेगा और इस पीड़ा का अंत करेगा। सवाल सिर्फ पानी का नहीं, जीवन और सम्मान से जीने के अधिकार का है। देखना यह है कि जिम्मेदार कब जागेंगे और कब ये सूखा मोहल्ला पानी की एक बूंद को तरसना छोड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।